नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस समय यह वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। कभी रुककर अपने आप से पूछिए, क्या सच में हमारी सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है? क्या केवल विचारों से परिस्थितियां बदल सकती हैं? उत्तर है हाँ। आपकी सोच ही वह बीज है जिससे आपके भविष्य का वृक्ष तैयार होता है। आज आप जो हैं वह कभी आपकी सोच थी, और कल आप जो बनेंगे उसकी शुरुआत आज के विचारों से होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज का यह संदेश आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर आप भी मानते हैं कि सकारात्मक सोच जीवन में चमत्कार ला सकती है, तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, जब भी हम सुबह उठते हैं, हमारे मन में सबसे पहला विचार पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। अगर सुबह पहला विचार हो, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारी ऊर्जा भी उसी दिशा में चलने लगती है। लेकिन अगर पहला विचार हो, पता नहीं आज क्या होगा, तो डर, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे पूरे दिन पर प्रभाव डालने लगती है। याद रखिए, विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए आज से अपने विचारों के प्रति सजग बनिए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं हर दिन अपने जीवन में अच्छे अवसर आकर्षित कर रहा। धन्यवाद यूनिवर्स। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारी सोच बनाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बार हमारी सोच ही हमारी परिस्थितियां बनाती है। दो लोग एक जैसी कठिनाई से गुजरते हैं। एक व्यक्ति हार मान लेता है, दूसरा उसी कठिनाई को सीख बनाकर आगे बढ़ जाता है। फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं, फर्क उनकी सोच का होता है। याद रखिए, समस्या कभी हमारी ताकत नहीं छीनती, लेकिन उसके बारे में हमारी सोच हमें कमजोर या मजबूत बना देती है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए, अपने आप से कहिए, यह भी मेरे जीवन का एक पाठ है। मैं इससे सीखकर और बेहतर बनूंगा। धन्यवाद यूनिवर्स। आज से एक नया नियम बनाइए। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में लंबे समय तक मत रहने दीजिए। जैसे ही कोई डर या चिंता आए, उसे तुरंत सकारात्मक विश्वास से बदल दीजिए। अगर मन कहे, मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं अवश्य सफल होऊंगा। यही परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, वह आपके विचारों में छिपा हुआ है। धन्यवाद यूनिवर्स। हमारी सोच में वह ताकत है जो सब कुछ परिवर्तित कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा जो शायद आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। यह कहानी है रोहन नाम के एक युवक की। रोहन एक साधारण परिवार से था। पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक आदत थी, हर बात में पहले नकारात्मक सोच लेना। अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू होता तो वह कहता, मेरा चयन नहीं होगा। अगर कोई नया काम शुरू करता तो कहता, यह मेरे बस की बात नहीं है। अगर कोई अवसर मिलता तो सोचता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी पहचान बन गई।
एक दिन रोहन अपने गांव के बाहर बने एक पुराने बगीचे में बैठा था। वहां एक बुजुर्ग माली पौधों की देखभाल कर रहे थे। रोहन ने उनसे पूछा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? माली मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले मेरे साथ चलो। वे उसे दो छोटे गमलों के पास ले गए। पहले गमले में हरा भरा सुंदर पौधा था। दूसरे गमले में वही पौधा सूखा हुआ था। रोहन ने पूछा, दोनों पौधे तो एक जैसे लग रहे हैं, फिर एक इतना हरा और दूसरा इतना सूखा क्यों है? माली ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पहले पौधे को हर दिन पानी, धूप और देखभाल मिली, दूसरे को नहीं। फिर उन्होंने रोहन की ओर देखकर कहा, बेटा, इंसान का मन भी बिल्कुल इसी गमले की तरह होता है। जिस मन को हर दिन उम्मीद, विश्वास, कृतज्ञता और अच्छे विचार मिलते हैं, वहां सफलता और खुशियां उगती हैं। लेकिन जिस मन में हर दिन डर, शिकायत और नकारात्मक सोच भरी जाती है, वहां आत्मविश्वास धीरे धीरे सूखने लगता है। उस दिन पहली बार रोहन को एहसास हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच है। धन्यवाद यूनिवर्स। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम अपने मन में जो विचार रोज बोते हैं, वही कुछ समय बाद हमारी आदत बन जाते हैं। आदतें हमारे निर्णय बनाती हैं। निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अगर भविष्य बदलना है, तो सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे। याद रखिए, सोच बदलते ही रास्ते बदलने लगते हैं, और रास्ते बदलते ही मंजिल भी बदल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद यूनिवर्स। मैं आज से अपनी सोच बदल। हमारी सोच में वह ताकत है जो सब कुछ परिवर्तित कर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा जो शायद आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। यह कहानी है रोहन नाम के एक युवक की। रोहन एक साधारण परिवार से था। पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक आदत थी, हर बात में पहले नकारात्मक सोच लेना। अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू होता तो वह कहता, मेरा चयन नहीं होगा। अगर कोई नया काम शुरू करता तो कहता, यह मेरे बस की बात नहीं है। अगर कोई अवसर मिलता तो सोचता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी पहचान बन गई। एक दिन रोहन अपने गांव के बाहर बने एक पुराने बगीचे में बैठा था। वहां एक बुजुर्ग माली पौधों की देखभाल कर रहे थे। रोहन ने उनसे पूछा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? माली मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले मेरे साथ चलो। वे उसे दो छोटे गमलों के पास ले गए। पहले गमले में हरा भरा सुंदर पौधा था। दूसरे गमले में वही पौधा सूखा हुआ था। रोहन ने पूछा, दोनों पौधे तो एक जैसे लग रहे हैं, फिर एक इतना हरा और दूसरा इतना सूखा क्यों है? माली ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पहले पौधे को हर दिन पानी, धूप और देखभाल मिली, दूसरे को नहीं। फिर उन्होंने रोहन की ओर देखकर कहा, बेटा, इंसान का मन भी बिल्कुल इसी गमले की तरह होता है। जिस मन को हर दिन उम्मीद, विश्वास, कृतज्ञता और अच्छे विचार मिलते हैं, वहां सफलता और खुशियां उगती हैं। लेकिन जिस मन में हर दिन डर, शिकायत और नकारात्मक सोच भरी जाती है, वहां आत्मविश्वास धीरे धीरे सूखने लगता है। उस दिन पहली बार रोहन को एहसास हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच है। धन्यवाद यूनिवर्स। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है।
हम अपने मन में जो विचार रोज बोते हैं वही कुछ समय बाद हमारी आदत बन जाते हैं। आदतें हमारे निर्णय बनाती हैं। निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अगर भविष्य बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे। याद रखिए, सोच बदलते ही रास्ते बदलने लगते हैं और रास्ते बदलते ही मंजिल भी बदल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं आज से अपनी सोच बदल रखानी आगे बढ़ती है। उस दिन के बाद रोहन चुपचाप घर लौट आया। लेकिन पहली बार उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या सच में मेरी सोच ही मेरी जिंदगी की दिशा तय कर रही है? उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने जीवन के वे सारे पल याद आने लगे जब उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली थी। उसे एहसास हुआ कि दुनिया ने उससे पहले कभी नहीं कहा कि तुम हार जाओ। यह आवाज तो हमेशा उसके अपने मन से ही आती थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष देता रहा, लेकिन आज समझ आया कि मुझे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। धन्यवाद यूनिवर्स। अगली सुबह कई वर्षों बाद पहली बार उसने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि मुस्कान से की। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे यूनिवर्स, आज मैं अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे लिए सही समय पर सही अवसर अवश्य आएंगे। धन्यवाद यूनिवर्स। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। दोस्तों, यही तो सोच की ताकत है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदलता है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। याद रखिए, जब सूरज नहीं बदलता तब खिड़की खोलने का तरीका बदलना पड़ता है। इसी तरह जीवन नहीं बदलता, पहले हमारी सोच बदलती है। धन्यवाद यूनिवर्स। कुछ दिनों बाद रोहन को फिर एक नौकरी का अवसर मिला। पहले वाला रोहन होता तो कहता, मेरा चयन नहीं होगा। लेकिन अब उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। परिणाम यूनिवर्स पर छोड़ता हूं। इंटरव्यू के दिन उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, विश्वास था। और यही विश्वास लोगों को सबसे पहले दिखाई देता है। दोस्तों, दुनिया सबसे पहले आपकी डिग्री नहीं देखती, वह आपकी ऊर्जा महसूस करती है। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहा। मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद यूनिवर्स। कुछ सप्ताह बाद रोहन का चयन हो गया। नौकरी मिलने की खुशी से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी सोच को बदल दिया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। उसने उसी दिन उस बुजुर्ग माली से मिलने का फैसला किया। वह दौड़ता हुआ बगीचे में पहुंचा और उनके चरण छूकर बोला, बाबा, आपने सही कहा था। जब मैंने अपने मन के पौधे को अच्छे विचारों का पानी देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी हरी भरी होने लगी। माली मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, यूनिवर्स हर किसी को अवसर देता है, लेकिन अवसर सबसे पहले उसी को दिखाई देता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है। दोस्तों, आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता।
अगर आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा, तो हार मत मानिए। हो सकता है कि यूनिवर्स अभी आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा हो, क्योंकि जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब भी वह समाप्त नहीं होता। वह एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। और शायद आज आप भी उसी तैयारी के दौर में हैं। इसलिए विश्वास रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा महसूस कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही वह शक्ति है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद यूनिवर्स। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ महीनों बाद रोहन की जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जिस कंपनी में वह काम करता था, वहां अचानक कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। कई लोग घबरा गए। ऑफिस में हर तरफ चिंता का माहौल था। कुछ लोग कह रहे थे, अब तो सब खत्म हो गया। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। लेकिन रोहन शांत था। उसके एक दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? रोहन मुस्कुराया और बोला, डर तो पहले बहुत लगता था, लेकिन अब मैंने सीखा है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो यूनिवर्स कहीं न कहीं दूसरा दरवाजा भी खोलता है। मुझे बस विश्वास बनाए रखना है। धन्यवाद यूनिवर्स। कुछ दिनों बाद वास्तव में रोहन की नौकरी चली गई। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। एक पल के लिए उसका मन फिर से नकारात्मक होने लगा। लेकिन तभी उसे उस बुजुर्ग माली की बात याद आई। परिस्थिति तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान है। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उसने उस रात शिकायत नहीं की। उसने प्रार्थना की, हे यूनिवर्स, अगर आपने यह रास्ता बंद किया है तो मुझे विश्वास है कि मेरे लिए इससे बेहतर रास्ता तैयार है। मुझे सही दिशा दिखाइए। धन्यवाद यूनिवर्स। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे परिस्थिति को देखकर अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरी रात का मतलब यह नहीं कि सूरज कभी नहीं निकलेगा। उसी तरह कठिन समय का मतलब यह नहीं कि आपकी खुशियां खत्म हो गई हैं। कभी कभी यूनिवर्स हमें वहीं से हटाता है जहां हमें हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद यूनिवर्स। अगले ही सप्ताह रोहन को एक पुराने मित्र का फोन आया। उसने कहा, मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ईमानदार हो और सीखने की इच्छा रखता हो। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रोहन ने बिना देर किए कहा, हाँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा। यही अवसर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कुछ वर्षों बाद वही रोहन जो कभी अपने आप पर विश्वास नहीं करता था, अब लोगों को प्रेरित करने लगा। जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता, वह केवल एक बात कहता, मैंने अपनी किस्मत नहीं बदली, मैंने अपनी सोच बदली। और सोच बदलते ही मेरी दुनिया बदल गई। दोस्तों, आज यह कहानी केवल रोहन की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो कभी डरता है, जो कभी टूटता है, जो कभी सोचता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आज एक निर्णय लीजिए। आज से अपने मन में आशा के बीज बोइए। हर सुबह उठकर कहिए,
मैं भाग्यशाली हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं सफल हूं। मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं। यूनिवर्स मेरे पक्ष में काम कर रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स। याद रखिए, आपकी सोच आपका भविष्य लिखती है। और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इसलिए आज से डर की जगह विश्वास चुनिए। शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनिए। हार मानने की जगह प्रयास चुनिए। और हर दिन पूरे विश्वास के साथ कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स। मेरा जीवन हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। समय बीतता गया। रोहन अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लेकिन एक दिन उसने फिर उसी बुजुर्ग माली से मिलने का निश्चय किया। वह बगीचे में पहुंचा। माली पहले की तरह पौधों को पानी दे रहे थे। रोहन ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन एक सवाल आज भी मेरे मन में है। अगर सोच में इतनी ताकत है तो हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता? माली मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा आईना रोहन के हाथ में दिया और बोले, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? रोहन ने कहा, मेरा चेहरा। माली ने फिर कहा, अगर इस आईने पर धूल जम जाए तो क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा? रोहन बोला, नहीं बाबा, चेहरा वही रहेगा, बस दिखाई नहीं देगा। माली मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। यूनिवर्स ने हर इंसान को क्षमता, प्रतिभा और अवसर दिए हैं। लेकिन डर, गुस्सा, ईर्ष्या, शिकायत और नकारात्मक सोच उस आईने पर जमी धूल की तरह हैं। जब तक मन का आईना साफ नहीं होगा तब तक तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाई नहीं देगी। धन्यवाद यूनिवर्स। दोस्तों, जरा सोचिए, हम पूरे दिन अपने मन में क्या भरते हैं? सुबह उठते ही चिंता, दिन भर तुलना, शाम को शिकायत और रात को डर। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस खेत में कांटे बोए जाएं, वहां फूल नहीं खिलते। और जिस मन में विश्वास बोया जाए, वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। इसलिए आज से अपने मन की रखवाली कीजिए। हर नकारात्मक विचार से पहले रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर जवाब पीछे है तो उसी क्षण उस विचार को बदल दीजिए। कहिए, मैं सुरक्षित हूं। मैं ईश्वर और यूनिवर्स की कृपा में हूं। मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स। कुछ दिनों बाद रोहन ने एक छोटी सी आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह अपनी डायरी में 3 बातें लिखता था। आज मुझे किस बात के लिए धन्यवाद कहना है? पहले दिन उसने लिखा, आज मैं स्वस्थ हूं। धन्यवाद यूनिवर्स। दूसरे दिन, आज मुझे परिवार का साथ मिला। धन्यवाद यूनिवर्स। तीसरे दिन, आज मैंने एक नई सीख पाई। धन्यवाद यूनिवर्स। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका ध्यान समस्याओं से हटकर आशीर्वादों पर जाने लगा। और जब ध्यान बदलता है तो अनुभव भी बदलने लगते हैं। दोस्तों, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही आपके जीवन में बढ़ने लगती है। अगर ध्यान कमी पर रहेगा तो कमी महसूस होगी।
अगर ध्यान कृतज्ञता पर रहेगा तो समृद्धि का अनुभव होने लगेगा। इसलिए आज से एक नई आदत बनाइए। हर सुबह और हर रात कम से कम 5 बार पूरे विश्वास के साथ कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे जीवन में सब कुछ मेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी सोच हर दिन और अधिक सकारात्मक बन रही है। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं और सफल हूं। याद रखिए, जीवन बाहर की दुनिया से नहीं बदलता। जीवन उस क्षण बदलना शुरू होता है जब आपके भीतर की आवाज बदल जाती है। और वही आवाज आपकी सोच है, जिसमें सचमुच वह शक्ति है जो सब कुछ परिवर्तित कर सकती है। धन्यवाद यूनिवर्स। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी अपनी सोच को हल्के में नहीं लेंगे। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिंदगी में एक भी चीज उसके मन के अनुसार नहीं हो रही थी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, पैसों की कमी, और सबसे बड़ी बात, उसे लगने लगा था कि शायद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक रात वह बिल्कुल अकेला था। आसमान की ओर देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार पूरे दर्द के साथ कहा, हे यूनिवर्स, अगर आप सच में मेरी बातें सुनते हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए। मैं अब थक चुका हूं। इतना कहकर वह चुप हो गया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी यूनिवर्स उसे नई शुरुआत का रास्ता दिखाता है। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह रोज की तरह पार्क में बैठा था। तभी एक लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे केवल एक सवाल किया, बेटा, अगर मैं तुम्हें अभी 1 करोड़ रुपए दे दूं तो क्या तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दे दोगे? वह चौंक गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, कभी नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए। फिर बोले, अच्छा, 5 करोड़ दूं तो अपने दोनों हाथ दे दोगे? उसने फिर कहा, नहीं, हाथों के बिना मैं कैसे जीऊंगा? बुजुर्ग ने फिर पूछा, 10 करोड़ दूं तो अपने दोनों पैर? अब उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, नहीं बाबा, दुनिया का कोई पैसा मेरे शरीर से बड़ा नहीं हो सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए। और फिर उन्होंने जो कहा वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य बन गया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पास करोड़ों से भी ज्यादा कीमती शरीर, सांसें, आंखें, हाथ और पैर हैं तो फिर तुम खुद को गरीब क्यों समझते हो? समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है बेटा, समस्या तुम्हारी सोच में है। जिस दिन तुम्हें अपने पास मौजूद आशीर्वाद दिखाई देने लगेंगे उसी दिन यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। उसने पहली बार अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, धन्यवाद यूनिवर्स, आज तक मैं जो नहीं मिला उसी को गिनता रहा। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे कितना कुछ पहले से दे रखा है। दोस्तों, याद रखिए, जिस इंसान को अपने पास मौजूद आशीर्वाद दिखाई देने लगते हैं यूनिवर्स उसके जीवन में और आशीर्वाद जोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले
तो परिस्थितियों से पहले अपनी सोच बदलिए, क्योंकि हमारी सोच में वह ताकत है जो सचमुच सब कुछ परिवर्तित कर सकती है। धन्यवाद यूनिवर्स। कहानी का अंतिम भाग। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी में चमत्कार रातों रात नहीं हुए, लेकिन एक चीज जरूर बदल गई, उसका हर दिन। अब वह सुबह उठते ही यह नहीं सोचता था कि आज क्या गलत होगा। वह मुस्कुराकर कहता था, आज यूनिवर्स मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आया है। और दोस्तों, यही विश्वास उसके हर कदम में दिखाई देने लगा। एक दिन वह फिर उसी बगीचे में पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। बगीचे के एक कोने में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती रखी थी। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझो कि अब तुम्हें मेरी नहीं, अपनी सोच की जरूरत है। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उससे कह रही हो, जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वह शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और पहली बार पूरे विश्वास से कहा, धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मुझे मेरी सबसे बड़ी ताकत से मिलवा दिया। दोस्तों, हो सकता है आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हों। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात हो जो आपको बार बार तोड़ रही हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पेड़ की जड़ें अंधेरे में होती हैं, फिर भी वही जड़ें उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। अगर आज आपका समय कठिन है, तो हो सकता है यूनिवर्स आपकी जड़ों को और मजबूत बना रहा हो। इसलिए हार मत मानिए, अपनी सोच को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान की सोच हार जाती है, उसी दिन उसकी हार शुरू होती है। और जिस दिन सोच जीत जाती है, उसी दिन से सफलता उसकी ओर चल पड़ती है। आइए, वीडियो समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर पूरे विश्वास के साथ कुछ सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। हर वाक्य को अपने दिल से महसूस कीजिए, मैं ईश्वर और यूनिवर्स की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। मैं हर दिन पहले से अधिक शांत, मजबूत और आत्मविश्वासी बन रहा हूं। मेरे लिए सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। मेरे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां लगातार बढ़ रही है।